हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था कि डायमेंशन फार्मूले हमारे कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है। यदि तुम्हें लास्ट क्लास में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ओके। तो नाउ अब हम इसमें क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। हमारे 4 टाइप्स होते हैं, वैसे देखा जाए तो जनरली देखते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस को 4 एप्लीकेशन में हमने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, पहले तो हम देख के रहेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। ओके, मैं वन बाय वन बताऊंगा, सारे एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसे कैसे करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला, ऐसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन से तुम्हें मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर व्हाट इज एफ इज फोर्स, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, आर इज रेडियस। ओके। अब इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हमें चेक करना है कि फॉर्मूला राइट है कि नहीं। किससे चेक करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस लगाकर। और डायमेंशन एनालिसिस कैसे लगाएंगे, हमने लास्ट क्लास में हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे हमारे क्या क्या फॉर्मूले हो रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे फोर्स। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए फॉर्मूले को हम क्या, सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, हम वो चेक करेंगे। जैसे मैथ्स में हमने 10th में और 9th में पढ़ा था कि यदि हमारा कोई इक्वेशन लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट राइट हैंड साइड देखते हैं कि नहीं देखते कि इक्वल है कि नहीं। सेम यहीं देखेंगे, कोई भी इसमें कोई भी गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या एफ है, एफ मतलब फोर्स है। तो डायमेंशन ऑफ एफ लिखेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एफ लिखेंगे। तो एफ का क्या होता है डायमेंशन, याद है तुम्हें, एम एल टी माइनस टू। कितना होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। ओके। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का, किसका, राइट हैंड साइड का। तो डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर देखेंगे हम। क्या देखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर देखेंगे। एम का तो हम जानते हैं एम ही रहता है भाई, क्या मास है। वी मतलब वेलोसिटी, वी का होता है एल टी माइनस वन। भाई याद नहीं कर रहे हो तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सॉल्व। रेडियस हमारी लेंथ में मेजर करी जाती है। तो इसका हो गया एल। ओके, अब इसका स्क्वायर खोल दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई एल, एल से स्क्वायर गया, क्या बचा, एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दो, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ये देखो, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, बोथ आर इक्वल। नाउ हेंस प्रूफ, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। सो इससे हमें क्या पता चलता है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज राइट। हेंस द गिवन इक्वेशन इज राइट, क्योंकि गिवन इक्वेशन हमारी राइट है तो हमारा फॉर्मूला इज राइट। तो फॉर्मूला हमारा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हमारा राइट हो गया फॉर्मूला। तो ये ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से आएंगे हमारे कुछ क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखता हूँ, ये वन था ना, इसमें वन हाँ लिख दिया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखता हूँ मैं, क्या देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में लेता हूँ कि के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या लेता हूँ मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी, के इज काइनेटिक एनर्जी, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी काफ़ी इजी हुआ। हमने लिया इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगेन, हमने किसका लिखा डायमेंशन, के का, किसका डायमेंशन ऑफ के। के क्या है हमारी, एक काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी जहां आ गया एनर्जी की सब जगह सेम रहती है, तो रहती क्या है भाई, रहती क्या है, तो रहती है हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू रहती है। नाउ राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, अब हाफ आ गया भाई, इधर क्या आ गया, हाफ। हाफ क्या एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ हम आई और ओमेगा के लिखेंगे। तो आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बता चुका हूँ, तो मैं एम एल स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम एल स्क्वायर। ओमेगा का रहता है टी इनवर्स, क्या रहता है, टी इनवर्स, ठीक है। रेडियन पर सेकंड होता है, रेडियन एक यूनिट लेस है, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी की क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये तो हो गया यूनिट लेस, क्या हो गया ये यूनिट लेस, और ये इसका हो गया टी, इसका हो गया सिंपल, तो टी ऊपर गया तो इसलिए ये टी इनवर्स बन गया, तो स्क्वायर लगाया तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। ओके चलो, हाँ, और हाफ का क्यों नहीं है, वेयर हाफ इज नंबर, हाफ इज नंबर, सो दिस इज यूनिट लेस, सो दिस इज यूनिट लेस, मतलब यूनिट तो कोई होती नहीं नंबर की, तो दिस इज डायमेंशन लेस, डायमेंशनल, डायमेंशन, डायमेंशन ऐसा है, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर हो गया इसका, तो टी इनवर्स का क्या हो गया, टी माइनस टू हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, बोथ आर इक्वल। नाउ क्या हो गया हमारा यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है कि दोनों फॉर्मूले हमारे इक्वल हो चुके हैं, तो ये भी हमारा फॉर्मूला, हैंस द गिवन इक्वेशन इज राइट, द गिवन इक्वेशन इज राइट। ओके चलो, बहुत सही, अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेके देते हैं, चलो क्वेश्चन एक और लेते हैं, क्वेश्चन मैं बहुत कराऊंगा जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस यही हो जाए, और घर पे तो तुम जो भी क्वेश्चन लाओगे ना सब सॉल्व कर लोगे। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन फॉर्मूला है भाई, ठीक है, वेयर ई इक्वल टू एनर्जी, एम इक्वल टू मास, सी इक्वल टू क्या है बताओ, ये तो सब जानते हो, बताओ। स्पीड, वेलोसिटी, लाइट ऑफ स्पीड, ओके, लाइट ऑफ स्पीड जिसे बोलते हम, ठीक है। नाउ चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, यहाँ पे ई है, तो मतलब डायमेंशन ऑफ ई निकालेंगे हम, जो कि एक एनर्जी है, एनर्जी का मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनर्जी कोई भी हो सबका हमारा डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका भी क्या रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू रहेगा। राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ क्या, एम सी स्क्वायर, सी हमारी एक तरीके से वेलोसिटी है, ठीक है, तो एम का क्या हो जाएगा, एम, सी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन का स्क्वायर। ये तो सिंपल हो गया भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया डायरेक्ट, तो बहुत सिंपल था यार, दोनों इक्वल। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था, तो हेंस इधर भी क्या हो गया हमारा फॉर्मूला राइट हो गया, तो हेंस द गिवन इक्वेशन इज राइट। इधर भी हमारा दी हुई इक्वेशन कैसी हो गई भाई दोस्तों, कैसी हो गई, राइट हो गई। ओके चलो एक और लेता हूँ मैं एग्जांपल, बढ़िया सा एक और एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे लिए। चलो क्वेश्चन है, हाँ चलो लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4,
टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। ओके, वेयर टी इज टाइम पीरियड, एल लेंथ, जी ग्रेविटी। इसको ग्रेविटी फोर्स भी बोलते हैं। ओके, ग्रेविटी बोलते हो तो ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल तो कैपिटल जी होता है, ये ग्रेविटी होता है स्मॉल जी। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 कितने होती है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये मत समझ लेना ये वैल्यू है तो इसकी यूनिट ना लिखो भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे इसका एक डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। डायमेंशन ऑफ टी, कैपिटल टी आएगा राइट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो 2 पाई तो हमारी क्या है, एक यूनिट लेस है, तो वेयर 2 पाई इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये लिख देना। एल का तो भाई एल रहेगा, जी का क्या है, एक त्वरण है, क्या एक्सिलरेशन है, क्या है एक एक्सिलरेशन। तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। एल से एल तो कैंसिल, टी ऊपर गया तो कितना बचा, टी स्क्वायर बचा, और टी स्क्वायर और हाफ के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। टी स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ओनली टी आएगा। ये दोनों इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला कैसा हो गया भाइयों दोस्तों, कैसा हो गया, राइट हो गया। तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज राइट, द गिवन इक्वेशन इज राइट। ओके, चलो और कोई क्वेश्चन ले लूँ, चलो लेता हूँ एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 5th। क्या ले लूँ, चलो v इक्वल टू 2gh लेता हूँ। v इक्वल टू 2gh, वेयर v वेलोसिटी ग्रेविटी और h हाइट, HEIGHT हाइट। ना सॉल्यूशन, ग्रेविटी एक्सलेरेशन हो गया जी हमारा। अब सॉल्यूशन देखो इसका, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, डायमेंशन ऑफ v तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, सिंपल बात खत्म। राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ 2gh, भाई 2 तो एक नंबर है जो कि डायमेंशन लेस है तो हटा दो उसे। g का क्या होगा, एल टी माइनस 2, और h का क्या होगा, ओनली l, तो क्या हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 2। भाई ये मैच कर रहा है क्या, नहीं, क्या नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हेयर left hand side is not equal to right hand side, so the given equation is not right, yeah wrong, the given equation is wrong। यदि ये फॉर्मूला राइट होता तो हमारा क्या होना चाहिए था, इस पे स्क्वायर रूट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, एक स्क्वायर रूट होना चाहिए था। यदि स्क्वायर रूट आ जाता तो ये फॉर्मूला हमारा राइट हो जाता। ठीक है, थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।